किसी भी प्राणी को, गौ माता को जो मारते हैं, हत्या करते हैं, कष्ट देते हैं, उसके लिए सुनिए। सबके देह में, शरीर में यह देही, यह शरीरी नित्य ही अवध्य है, अविनाशी है। सबके शरीर में आत्मा रूप से भगवान विराजमान है। हमारे तुम्हारे सबके शरीर में है, तभी तो मनुष्य आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं। और जिस दिन भगवान निकल जाएंगे, उस दिन से मनुष्य न आँख से ताकेंगे, न कान से सुनेंगे, न मुंह से भोजन करेंगे। तो सबके शरीर में देही रूप से विराजमान है, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो। देवता के भी शरीर में भगवान देही रूप से है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, चाहे अस्थावर सोना चांदी में भी भगवान देही रूप से, शरीर रूप से, आत्मा रूप से है। रुपया पैसा में भी है, मकानों में है, हर स्थानों में है, जंगम रूप से भी है। जो घास फूस को खाने वाले, चरने वाले हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबके शरीर में भगवान है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में यह देही, यह शरीरी नित्य ही अवध्य है, अविनाशी रूप से है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में भगवान अविनाशी रूप से है। अवध्य शब्द के दो भेद होते हैं, अवध्य या अविनाशी। अवध्य शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, यह देही इस शरीर का वध नहीं करना चाहिए। चाहे संसार में कोई भी व्यक्ति इस देही आत्मा का वध नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह भी है, भगवान कहते हैं कि इस देही का वध नहीं करना चाहिए। जैसे सबके शरीर में भगवान इस देही रूप से हैं, तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके धर्म के काम में लगाना चाहिए। भगवान के कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने से ज्ञान मिलता है धर्म का। सही रास्ता पर चलने के लिए, सही कर्म करने के लिए। और जो समय का सदुपयोग नहीं करते, धर्म में नहीं लगाते, तो समझ लो कि यह आत्मा हत्या के ही समान हुआ। दूसरा, इस देही का वध कोई भी नहीं कर सकता। संसार का कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि गाय अवध्य है। गाय क्या है? अवध्य है, अविनाशी है। अर्थात गाय के शरीर में भी भगवान अविनाशी रूप से, देही रूप से है। इसलिए किसी भी अवस्था में, परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में,
चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे संसार का कष्ट पी पड़ा हो, तो भी गाय को, गौ माता को नहीं मारना चाहिए, न कष्ट देना चाहिए, न उसकी हत्या करनी चाहिए। जो गौ माता को कष्ट देते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, तो उस गौ के रूप में भगवान ही है। समझो तो भगवान को हमने कष्ट दिया हूं, हत्या किया। जो गौ माँ को कष्ट देते हैं, मारते हैं, तो गौ माता के समान अपनी माता भी है। वह व्यक्ति अपने माँ को भी कष्ट देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, और संपूर्ण संसार की जितनी माताएं हैं अपनी माता के ही समान है। उसे भी समझ लीजिए कि हमने कष्ट दिया हूं। धरती माँ को भी कष्ट होगा तो समझ लो कि धरती माँ पर भी कष्ट दिया हूं, दुख दिया हूं। ऐसे लोग इस धरती पर जब तक शरीर धारण करते किए रहते हैं, तब तक वह परेशान है, कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद भी मनुष्य को छोड़कर लाखों योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू पेड़ पौधा दुख योनियों में झेलते हैं, दुख झेलते हैं। इसलिए धर्म को मानो, धर्म पर चलो। भगवान के कथा सुनने से ज्ञान मिलता है धर्म का। मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अपने समान देखते हैं कि जैसे हमको कष्ट चोट लगता है तो कष्ट होता है, उसी तरह सबको चोट लगता है तो कष्ट होता है, अपने समान देखते हैं। संतों का सत्संग करो। तो जो व्यक्ति संतों का सत्संग करो, गीता रामायण पढ़ो, वह व्यक्ति गौ माँ को कष्ट नहीं देंगे। भोजन करने से पहले उस गौ माता को एक दो रोटी खिलाओ, उस गौ माँ को चारा डालो, पानी पिलाओ, उसकी सेवा करो, उसे आशीर्वाद प्राप्त करो। गौ माता के समान अपनी माता है, अपनी माँ को सम्मान करो, इज्जत करो। उस माँ पर कष्ट पड़ता है तो उस माँ के कष्ट को दूर करो। उसको धन, उसको रुपया पैसा देकर अपने माँ को प्रसन्न रखो। उसी तरह तुम्हारे माँ के समान संपूर्ण संसार की माताएं हैं। अपने ही माँ के समान संपूर्ण संसार के माता को सम्मान करो, इज्जत करो। उस माँ पर कष्ट पड़ता है, उसके सेवा सत्कार करने वाला कोई नहीं है, तो उसे कष्ट को दूर करने का प्रयास करो, दूर करो। उस माँ को भी कोई नहीं है आगे पीछे, तो उसे 10 5 20 देकर 50 दे करके प्रसन्न रखो। उसे कष्ट होने पर भी प्रसन्न रखो। तब यह धरती माँ भी प्रसन्न होगी। ऐसे लोग जो गौ माँ की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं,
उसे चारा खिलाते, पानी पिलाते, अपने माँ को सम्मान करते, संसार की माता को समान इज्जत करते हैं, तो इस धरती माँ का भी सम्मान होता है, कष्ट होता है। तो जो अपने माँ को जो सम्मान करते, जो गौ माँ को 2 रोटी खिलाते हो, तो उस गौ के रूप में समझ लो कि भगवान है, हमने भगवान को खिलाए। जो माँ को, गौ माँ को चारा खिलाए, सम्मान करते हो, आशीर्वाद प्राप्त करते हो, तो समझ लो कि गौ माँ के रूप में भगवान ही है। जो अपनी माँ की सेवा करते हो, सम्मान करते हो, तो उस माँ के रूप में भगवान ही है। जो संसार की माता को अपना माता मानकर सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, उसे कष्ट होता है, आगे पीछे नहीं तो कष्ट को दूर करते हो, तो संसार की माता के समान वह ईश्वर ही है। ऐसे जो कर्म करते हैं वह मनुष्य इस धरती पर दुख नहीं पाते, और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान के धाम को जाते, क्योंकि वह व्यक्ति गौ माँ को सेवा किए, सम्मान किए, अपनी माता को सम्मान किए, सेवा किए, संसार की माता को सम्मान किए, सेवा किए, कष्ट को दूर किए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे राधे।